नमस्कार। मैं आपको बहुत छोटे से वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा आजकल की कोरोना में हमें क्या-क्या दवाइयाँ अपने पास रखनी चाहिए और क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और होने पर अपने मरीजों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। पहली चीज़ है, हम हर कोशिश करें कि मरीज़ का फ़ीवर उतरे, फ़ीवर उतरने में मदद करें। उसको कम से कम एक वक्त नहीं तो हो सके तो दोनों वक्त ज़रूर नहलाएं और दिन में 2-3 बार चेहरे हाथ पैरों की अच्छे से सोप से वॉशिंग करें, धुलाई करें और घर में पूर्ण सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। जो ज़रूरी दवाइयाँ आपको अपने घर में रखनी है फ़ीवर उतारने के लिए, पैरासिटामॉल बड़े लोगों को 650 मिलीग्राम की, छोटे लोगों को 500 और 250 मिलीग्राम की, जैसा उनका एज ग्रुप हो। और बीकोसूल जेड कैप्सूल अपने पास रखें, जो कि प्रतिदिन एक कैप्सूल जरूर दें जिससे उनकी शरीर की ताकत बढ़े। सेलिन 500 या विटामिन सी की टैबलेट रखें जो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है और प्रतिदिन दें। कैल्शियम टैबलेट प्रतिदिन दें। एसिलॉक 300 या ओमेस टाइप के कैप्सूल्स जो कि एसिडिटी कम करते हैं वो रखें अपने पास। इमीसेट जो उल्टी आने पर प्रभावी है, उल्टी रोकने में मदद मिलती है, जिससे पेशेंट कम से कम खाता रह सकता है। और खाना, पेशेंट का भोजन लेना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसे अच्छा लगे या ना लगे, वो सॉलिड ना खा पाए तो लिक्विड खिलाइए, इलेक्ट्रॉल दीजिए, डायबिटिक है तो कम मात्रा में दीजिए और फ्रूट्स दीजिए, फ्रूट जूसेस दीजिए अगर नॉन डायबिटिक है। लेकिन उनको किसी भी तरीके से खिलाएं, नहलाएं और उनकी देखभाल करें। उन्हें ठंडे कमरे में रखें। अगर आप पेशेंट को सिंगल रूम में रख रहे हैं तो एसी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एसी में भी रख सकते हैं। उनको खिलाने, उनको नहलाने, उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जो और दवाइयाँ सरकार की तरफ से मान्य हैं, रिकमेंडेड हैं, वो एंटीबायोटिक के तौर पर डॉक्सीसाइक्लिन जो दिन में 2 डोजेज दी जा सकती हैं, एजिथ्रोमाइसिन 500, डॉक्सीसाइक्लिन की 100 मिलीग्राम, एजिथ्रोमाइसिन की 500 मिलीग्राम जो दिन में 1 डोज दी जाएगी, खाना खाने के बाद दी जाएगी। ये सारी दवाइयाँ कम से कम 5 से 7 दिन देना आवश्यक है। और आइवरमेक्टिन 12 की टैबलेट जो एडल्ट को दी जाएगी, 6 मिलीग्राम की टैबलेट जो बच्चों को दी जाएगी, वो कम से कम 3 रोज़ रात के खाने के 2 घंटे बाद देने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आवश्यक खाली आप कोविड टेस्ट ना कराएं, जो और ज़रूरी टेस्ट हैं जैसे सीबीसी, एलएफटी, एलडीएच, सीआरपी और आपका जो है वो सीरम क्रिएटिनिन, जिससे आपको ये पता लगे कि मरीज़ के अंतर क्या हो रहा है। हमें सिर्फ ये जानना आवश्यक नहीं है कि कोरोना है या नहीं है, हमें ये जानना आवश्यक है कि मरीज़ की अंदरूनी स्थिति कैसी है। तो ज़रूरी टेस्ट पहले दिन बीमारी के और 5वें 6ठे दिन ज़रूर कराएं, जिससे कि हमें आपको उसकी स्थिति का जो है वो सही ज्ञान हो सके। और विटामिन डी ज़रूर लें हफ्ते में 1 दिन। और अपने घर में हो सके तो एक पल्स ऑक्सीमीटर और एक टेम्परेचर मॉनिटर या सिंपल थर्मामीटर ज़रूर रखें जिससे बुखार नापा जा सके। और अगर पेशेंट को लगातार 103 या 104 के ऊपर बना हुआ है फ़ीवर, तो ज़रूर हॉस्पिटल में ले जाएं या डॉक्टर को दिखाएं। और अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पेशेंट का अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से 100% के बीच में है तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं, घर पर देखभाल करिए। 95 से 90 के बीच में है, थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है, डॉक्टर के संपर्क में रहें। पर 90 के नीचे ऑक्सीजन लेवल आने पर आप बजाय घर पे रखने के हॉस्पिटल ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इन उपायों, इन सलाहों के साथ, इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको सलाह देने के साथ नमस्कार करता हूँ।